वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ टारगेट अड्डा पे आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग जो है नंबर सिस्टम का एक टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि टॉपिक का नाम है भाजकों की संख्या पर आधारित प्रश्न। तो हमने एक क्वेश्चन लिखा है दोस्तों कि 100 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। तो इसका जो है हल करने का तरीका जो है बेटा, ये दो तरीका है, एक शॉर्टकट मेथड है, एक लॉन्ग कट मेथड है। तो आइए हम लोग पहले लॉन्ग कट देखते हैं। तो कह रहा है कि 100 में कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। तो अगर देखें तो 100 में अगर हमको भाग देना है तो सबसे पहले 1 से भी भाग चला जाएगा, और 2 से, और 3 से नहीं जाएगा, 4 से कट जाएगा, फिर उसके बाद 5 से भी कट जाएगा, फिर उसके बाद 6 7 8 9 9 10 से भी कट जाएगा, फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 से भी कट जाएगा, फिर उसके बाद 25 से कट जाएगा, फिर उसके बाद 25 50 से भी कट जाएगा, फिर उसके बाद डायरेक्ट 100 से कटेगा। तो कहने का मतलब 100 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 100 में कुल 9 संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। ये आपका जो है एक लॉन्ग कट मेथड है, बेसिक मेथड है। आइए हम लोग इसी क्वेश्चन को एक शॉर्टकट मेथड से देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है 100 का प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 100 का जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ काटेंगे तो हो जाएगा आपका 50 दूनिया 100, यहाँ हो जाएगा आपका 25 दूनिया 50, फिर यहाँ से काट देंगे 50 25, फिर 5 करने 5। तो सब का जो प्राइम फैक्टर करे हैं तो हमको मिला है 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो कुल भाजकों की संख्या बराबर कुल भाजकों की संख्या बराबर कुल भाजकों की संख्या बराबर सूत्र होता है बेटा P1 + 1 × P2 + 1, यानी कि पावर में एक एक ऐड कर देना है। तो P1 पावर पहली कितना 2 है, 2 + 1 हो जाएगा। फिर यहाँ से P2 पावर कितनी है 2, 2 + 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2 1 3, फिर 2 1 3, फिर 3 3 9, यानी कि टोटल 9 भाजक इसमें भी आए और उसमें भी 9 भाजक आए। तो इस टाइप को क्वेश्चनों को हल करने के लिए आपके पास दो मेथड हैं, एक आपका बेसिक मेथड है, उसके बाद एक शॉर्टकट ये मेथड है। कुल भाजकों की संख्या बराबर होता है सूत्र P1 + 1 × P2 + 1, ऐसे P3 + 1, ऐसे डॉट डॉट एंड सो ऑन आता रहेगा। तो इस टाइप को क्वेश्चनों को हल करने के लिए दोस्तों आप लोग जो है इस फार्मूलों को लगाइएगा। इस पे है बड़ी से बड़ी संख्याओं का भाजक निकाला जा सकता है। तो आइए हम दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि हमने यहाँ क्वेश्चन लिखा है कि 256 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। तो दोस्तों 256 का हम लोग जो है एक फैक्टर मेथड से लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ 256 लिखेंगे। अगर हम 256 का फैक्टर करें तो आपको मिलेगा 16, 16 में 256 होता है, 16 × 16। अब हम लोग 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 × 2 की पावर 4। जब हम लोग जो है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 करेंगे तो मिलेगा आपको 2 की पावर 8। तो अब 2 की पावर 8 आ गया, यानी कि पावर में 8 है। तो कुल भाजकों की संख्या बराबर कुल भाजकों की संख्या बराबर P1 + 1। अभी हम जस्ट इसके पहले क्वेश्चन में सूत्र बताए थे, एक पावर है तो P1 + 1, यानी कि पावर में 8 है, 8 + 1 तो 8 1 9। कहने का मतलब इस
क्वेश्चन का जो उत्तर होगा वो 9 होगा, यानी कि 256 में कुल 9 संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, ये आपका आंसर होगा। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन 360 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों वही काम करना है, 360 का जो है फैक्टर कर देना है। तो 360 का फैक्टर अब हम लोग करते हैं। तो 360 को हम लोग लिख सकते हैं जो है 6 का वर्ग गुणते 10, 6 का वर्ग 36 हो जाएगा और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा हो जाएगा 360। फिर इसको हम लोग 6 को लिख सकते हैं यहाँ पर 2 का वर्ग गुणे 3 का वर्ग। फिर उसके बाद 10 को लिख सकते हैं हम लोग 2 गुणते 5। तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। फिर इंटू यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, फिर यहाँ 5 की पावर 1 हो जाएगा। तो निकालना है कुल भाजकों की संख्या। तो हम लोग लिखेंगे कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या बराबर, अब इसके बाद 3 पावर है तो हम लोग लिखेंगे P1 प्लस 1 इंटू P2 प्लस 1 इंटू P3 प्लस 1। बस अब हम लोग ऐड कर देंगे। तो पहली पावर है 3, 3 प्लस 1, सेकेंड पावर है 2, 2 प्लस 1, थर्ड पावर है 1 प्लस 1। तब इसको जोड़ेंगे 3 1 4 हो जाएगा, यहाँ से 2 1 3 हो जाएगा, यहाँ से 1 1 2, 4 3 12 दूनी 24, यानी कि कुल भाजकों की संख्या होगी 24। तो कहने का मतलब 360 में 24 संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, यही आपका आंसर होगा बेटा। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को जो है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।